ज़रा ये बताते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल और अरसलान खालिद डायरेक्टली बुशरा बीबी के हाथ में है, और जब ये किसी पर अटैक करते हैं तो वो बुशरा बीबी का हुक्म होता है कि फ़लाँ की ज़ात को निशाना बनाओ। तो और बुशरा बीबी निजी ज़िंदगी में कैसी हैं, अपने मुलाजमीन के साथ उनका कैसा रवैया होता है, ऐसे दरबारी मुलाजमीन के साथ वो क्या करती हैं, ये बड़ी दिलचस्प है उनकी शख्सियत। ये आपको ज़रूर इल्म होनी चाहिए। ये लोग वैसे नहीं बोलते और एक वो प्रेशर रखा हुआ है पीटीआई ने कि जी नहीं घरेलू खातून है। तो आज हम उनकी उस पर्सनैलिटी से उनका जो उन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है, आज वो लिबादा उतार के आपको बुशरा बीबी दिखाते हैं। तो देखिए, आपने वो ऑडियो कॉल तो सुन रही जो कि उन्होंने पीएम के उस वक्त फोकल पर्सन थे डिजिटल मीडिया पे, और वैसे वो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल भी देखते हैं डॉक्टर अरसलान खालिद। आपको मालूम है कि जब पीटीआई की हुकूमत की गई थी तो इनके भी घर पर रेड हुआ था और इनके लैपटॉप से चीज़ें जब्त की गई थी, क्योंकि इदारों को ये था कि जो उस वक्त जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहे थे वो डॉक्टर अरसलान खालिद चलवा रहे थे। और ये बात तो आपको मालूम है कि हमारे ही प्रोग्राम में पीटीआई के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो पार्टी छोड़ चुके हैं अहमद जवाद साहब, उन्होंने बड़े खुल के बात वो करते हैं, ऑनेस्ट इंसान है, उन्होंने खुल के बताया था कि ये जो ट्रेंड्स थे ये अरसलान खालिद चलाता था। ये गालियों वाले लोगों की ज़ात पे कीचड़ उछालना, बुरा भला कहलवाना, ये सब कुछ, ये पेड यूट्यूबर्स, ये सारे अरसलान खालिद के आते थे उसमें। और हमें ज़रा ये बताते हैं कि अरसलान खालिद के ही व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिनमें वो व्हाट्सएप भेजा करता था कि जनाब आज इस टॉपिक पे आप लोग फ़लाँ के ख़िलाफ़ वीलॉग्स करें। आज इसमें जितने यूट्यूबर्स थे, ये जो वो है ना, वो 20,000 वाला वो, और फिर वो कोई मखदूम है तो कोई जान है तो कोई फलाना है जनाब, गीला तीतर है तो कोई ओरिया है, तो ये सारे गलीज नस्ल के जितने लोग थे ये अरसलान खालिद के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होते थे, ज़रा बताते हैं। और इनको डॉक्टर अरसलान खालिद ऑर्डर भेजा करता था कि आज आप लोगों ने हामिद मीर के ख़िलाफ़ ट्रेंड भी बनाना है और वीलॉग भी करने हैं, आज आपने आसमा शराजी के ख़िलाफ़ करने हैं वीलॉग भी और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बनाना है, आज आपने क्या नाम है अंबर शमसी के ख़िलाफ़ करना है, आज आपने सना बुच्चा के ख़िलाफ़ करना है, आज आपने उमर चीमा को करना है, आज आपने अबसार आलम को करना है, आज आपने बड़े नेम जो भी इमरान खान साहब के या बुशरा बीबी के नापसंदीदा जर्नलिस्ट से, तो ही यूज़ टू गिव देम अ डायरेक्शन के पढ़ दो। ठीक है, तो अब वो भी सामने आ रहा है कि वो किसकी डायरेक्शन पे करता था। आपने बुशरा बीबी की कॉल देख ली है, उन्होंने बताया कि इसको अरसलान खालिद को बता रही हैं कि ये गद्दारी के ना तुम चलाओ, वो मेरी बच्ची फरा को ये बदनाम कर रहे हैं ना, पता नहीं इनको ये चीज़ें सबसे पहले कैसे पता चल रही हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मतलब शी नोज के चीज़ें हैं और जो क्या इनके इल्म में आ रही हैं, जिस वजह से ये हुकूमती वज़रा हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। तो इट मीन्स वो इतराफ़ जुर्म भी कर रही हैं कि सब कुछ किया। फिर वो कह रही है मेरी बच्ची फरा को ये कर रहे हैं, यानी कि वो फरा जो आधा पंजाब लूट के खा गई, ठीक, वो फरा जिसने आज ही द न्यूज़ में स्टोरी आई हुई है कि 60 करोड़ का प्लॉट 10 कनाल का उसने सिर्फ 8.25 करोड़ यानी कि 8 करोड़ 30 लाख रुपए में ले लिया। ठीक है, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में था और ये सीपेक के जोन थे। तो ये देखा जाए कि ये किस साल में दिया गया। क्या उस साल चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा थे? अगर तो आसिम सलीम बाजवा ने ये प्लाट 8.25 करोड़ का दिया हुआ है, 60 करोड़ रुपए वाला प्लाट बुशरा बीबी की यार फरा गोगी को, तो इसका मतलब ये है कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब के जब जो दौलत पकड़ी अहमद नूरानी ने बड़ी बेहतरीन तहकीकाती स्टोरी में, और वो उसमें उसके अरबों रुपए की निकल आई जायदादें जो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो इमरान खान साहब ने बगैर सबूतों के जो आसिम सलीम बाजवा का जवाब मान लिया था, वो शायद उसके बदले में फिर ये प्लॉट दिलवाया गया। तो ये ज़रा ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्या इस खाते में आसिम सलीम बाजवा ने अपने अरबों रुपए की जो उसकी दौलत है वो पता नहीं कहाँ की हराम की कमाई की है, कैसे उसने बनाया है, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो आए बैठे अपनी मनी ट्रेल साबित कर दे कि उसने कैसे ये पैसा बनाया है।
ठीक है, हराम का पैसा है आसिम सलीम बाजवा के पास जो, तो वो उसने अपना, जनरल आसिम सलीम बाजवा ने वो हराम का पैसा ये फिर प्लॉट दे के ही साइफन ऑफ करवाया इमरान खान से। ये ज़रूर इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बुशरा बीबी हैं, वैसे बड़ी जी वो पीरनी है, पिंकी पीरनी और जी ये और वो, पीटीआई वाले कहते हैं जी नहीं हमारी घरेलू खातून है, ये नाम लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती, फलान ये वो। कोई घरेलू खातून ये कर रही थी कि गद्दारी के इल्ज़ामात लगवाओ। और आपको पता है इस मुल्क में 2 इल्ज़ामात आपकी जान खतरे में डाल सकते हैं, एक गद्दारी का और एक ब्लास्फेमी का। तो ये लोगों के अपने सियासी मुखालफिन और नाकिद सहाफ़ियों, सियासी कारकुनों और ह्यूमन राइट्स कारकुनों को कत्ल करवाने की लिए ये इंस्टिगेट करती नहीं है एक पूरी जमात के कारकुनों को कि ये गद्दार हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर तो इक़दाम कत्ल की FIR होनी चाहिए बुशरा बीबी के ऊपर। और अब हम ज़रा इनकी पर्सनैलिटी भी आपको बताएं। आपको पता है बुशरा बीबी वैसे तो जी बड़ी पीरनी हैं, बड़ी इबादत गुजार हैं जी, बड़ी ये हैं, बड़ी वो हैं, ठीक है। बुशरा बीबी के बारे में ज़रा बताते हैं कि ये इंतहाई सख्त और जालिम खातून है अपनी निजी ज़िंदगी में। अपने मुलाजमीन को मारपीट करना, गालियाँ देना और सज़ाएँ देना इनका पसंदीदा मशगला है। अपने मुलाजमीन के लिए आम तौर पे बाल खींचती हैं, ये सबसे मिनिमम इनकी सज़ा होती है कि किसी के बाल खींचती हैं, जो कि ये दिन में कई दफ़ा करती हैं अपने मुलाजमीन के साथ। क्योंकि वो कोई काम कहती हैं तो वो अगर 99% भी काम हो जाए, 1% भी कोई उस काम में कमी रह जाए, कोई खाना हो, कुछ बाहर से लाना हो, किसी को कुछ दे के आना हो, कुछ कहलवाना हो, कुछ करना हो, तो ये आपे से बाहर हो जाती हैं। ये सब जानते हैं बुशरा बीबी के बारे में। और इतनी खौफनाक इनकी पर्सनैलिटी है, मतलब मैं वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा, इनकी डीलिंग की बात कर रहा हूँ कि कितनी ये रुथलेस हैं और कितनी, जिसे कहते हैं ना, ये मुश्किल खातून है। इसीलिए जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो इनसे बहुत डरते हैं। और फिर क्योंकि इन्होंने एक वो अपना जिन्नों वाला भी एक रखा हुआ है, काले जादू का भी रखा हुआ है, तो फिर वो उस वजह से भी लोगों पे खौफदारी होता है कि ये हमारे साथ कुछ और ना कर दें। तो इस वजह से इनका रोक तो बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब के बारे में ज़रा बताते हैं कि हम आपको खड़े होकर दिखाते हैं कि इमरान खान साहब इनके आगे यूँ खड़े होते हैं, यूँ करके हाथों की मुट्ठियाँ पीछे को भींच के और यूँ सर झुका के खड़े होते हैं जब ये इमरान खान को बुलाती हैं तो। और ये डेली सुबह इमरान खान की रूटीन है कि जब वो अपना पब्लिक लाइफ शुरू करने लगते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर भी थे तो अपना ऑफिस वर्क शुरू करने लगते कुछ भी, तो सुबह पहले बुशरा बीबी उनको बुलाती थी, या कि यूँ पास खड़े होते थे, ये कुछ पढ़ के कुछ जादू टाइप सा उनके फूंक मारती थी और फिर कहती थी जाओ आज। ये डॉक्टर शहबाज गिल और ये अरसलान खालिद, इनको जिस तहमकाना अंदाज में जो बात करती हैं, इनको बिठा के, वो भी एक देखने से ताल्लुक होता है। कहते हैं दरबार लगता है जहाँ पे यूँ ये ऐसे बैठते हैं दरबानों की तरह उनके आगे, और फिर ये अहकामात देती हैं आज निशाना बनाओ आसमा शराजी को। अब आप देखें ना, अब आपको पता चला कि आसमा शराजी साहबा ने एक वो जिन्नों को गोश्त खिलाने वाला जो एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहीं पे बुशरा बीबी का नाम नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि ये खातून ये काम करती थी तो इसको फ़ौरन आइडिया होगा ये तो मेरी बात कर रही है। तो इन्होंने ये डॉक्टर शहबाज गिल वगैरह को, डॉक्टर अरसलान खालिद वगैरह को आसमा शराजी साहबा पे किस तरह छोड़ा, किस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पे गंदे पर्दे वाली तवाइफ और ये स्कार्फ वाली तवाइफ वाले गलीज तरीन नीच तरीन ट्रेंड बनाए। और ये बुशरा बीबी सिर्फ इस हद तक सोशल मीडिया पे उनकी ज़ात को अटैक करवाने के लिए नहीं, इसने रियासत के वसाइल इस्तेमाल किए आसमा शराजी साहिबा के ख़िलाफ़ और हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़। इसने इन दोनों पर गद्दारी की, गुजरांवाला में FIR दिलवाने की कोशिश की। ठीक, वो एक सो कॉल्ड एक नामालूम शहरी उठ गया जाके FIR दिलवाने के लिए, उसको कहाँ से ख्वाब आया कि उसने इन दोनों पे FIR कटवानी है। ठीक है, फिर उसके अलावा आप देखें ये हामिद मीर साहब के खिलाफ गालियों के ट्रेंड चलवाती रही, अंबर शमसी को ट्रोल करवाती रही, सना बुच्चा को करवाती रही, मतीउल्लाह जान को करवाती रही, उमर सीमा को करवाती रही, इन सब को इसने टारगेट किया। और पता है आसमा शराजी साहब वाला तो हमारे प्रोग्राम में वो अहमद जवाद साहब बता चुके हैं कि उनको जब वो गए आसमा शराजी साहब के शो में, जब ये गालियों वाले ट्रेंड आसमा शराजी साहब के खिलाफ चल रहे थे, तो उनकी जवाब तलबी डॉक्टर शहबाज गिल ने की
और ज़रा ये बताते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल को इसने कहा था, बुशरा बीबी ने, कि जाओ जाके, ये कैसे गया आसमा शराजी के शो में, ठीक है। तो ये एक इन्होंने चलाई एक जिस तरह से इन खातून ने, और वैसे ये हमारे मुल्क में ये बड़ा आसान है कि आप बुरका पहन लें तो आपका माजी और सब कुछ छुप गया। जो इनका माजी है वो भी नाकाबिले बयान है। आप देखें इनके बेटे, वो एक से तो लाहौर में शराब पकड़ी गई, ठीक है। इनके बेटे और साबका मियाँ ने जितना पैसा बनाया पंजाब में, वो अरबोंपति हो गए। वो बड़े फ़ख्र से इसके बेटे बताते थे, हमारी माँ का जो मियाँ है ना, यानी कि हमारा बाप नहीं, हमारी माँ का जो मियाँ है वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, ठीक है। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सब कुछ वो करता था। वो और फराग गोगी और ये इसका मियाँ एहसन जमील गुज्जर, सारे मिलकर ये पंजाब को खिलवाड़ कर रहे थे। इसीलिए उस्मान बुज़दार इन्होंने लगा रखा था, क्योंकि उसका कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि वो इनको नो कह सकता। तो सूबा फराग गोगी, बुशरा बीबी, एहसन जमील गुज्जर, खावर मानिका और उसके बेटे चला रहे थे पंजाब को। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, पैसे लगवाने, काम करवाने के पैसे लेने, मुबैना तौर पर सारे ये जो ज़राए बताते हैं, ये सब कुछ वो करते थे। और वो जी घरेलू खातून है जी, उस बारे में बात ना करो जी। वो यतीम खानों के सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दौरे करती थी। अपनी यार फराग गोगी को उसने सरकारी पुलिस गार्ड दिलवा रखी थी, जबकि वो कोई ना पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, ना कोई हुकूमती ओहदा रखती थी, ना कोई सरकारी मुलाजिम थी। किस खाते में उसको पुलिस गार्ड बुशरा बीबी ने दिलवा रखे थे? ये घरेलू खातून ये काम करती है, कोई बताए ना आज हमें। और ये बातें करते हैं वो, आप देखिए कि मासरत के साथ इनके बच्चों और इनकी बेटियों में भी कोई गैरत नहीं थी, और ना इनमें थी कि ये क्या करके अपने हस्बैंड को छोड़ के एक शख्स के साथ चली गई 50 साल की उम्र में। हमारी सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे इन्होंने ये क्या किया, कोई बता सकता है? फिर ये दोनों मियाँ बीवी इतने ज़्यादा नीच हैं, आज तक अपनी ज़िंदगी में सुना है कोई तोहफे बेचता हो? ये तो तोहफे बेचते रहे, और इस शर्मनाक अंदाज में बेचते रहे कि सरकारी तोशा खाने में तोहफा आता था। आपको वो तोहफा लेने के लिए 20% या 50% अदायगी करनी होती है, फिर उसके बाद वो तोहफा मिलता है आपको। ये तोहफा बगैर पैसों की अदायगी के लेते थे, फरोख्त करते थे दुकान पे 10-15 करोड़ का, और फिर आधी रकम खजाने में, कौमी खजाने में जमा करा देते थे। यानी कि ये भी रूल्स की वायलेशन भी करते थे कि बगैर अदायगी किए तोहफा लेके बेच के फिर उसी जो रकम हासिल हुई उसी में से कुछ पैसे कौमी खजाने में डाल दिए, बाकी उड़ा दिया। आज भी फरूख हबीब कह रहा है कि वो इमरान खान तो बैट पे साइन करे तो उसको करोड़ों मिल जाते हैं, उसको क्या जरूरत है करप्शन करने की? तो भाई अगर बैट साइन करने से करोड़ों मिलते थे, फिर तोशा खाने की घड़ियां क्यों बेचता रहा? वो भी बैट साइन करके अपने घर की सड़क बनवा लेता ना, और घर की सड़क तो 1-1.5 करोड़ रुपए की उसकी बनी। बाकी पैसे कहां पे गए उसने, कहां पे किए? क्या पी गया उनकी, क्या सूंघ गया, क्या किया उसने, क्या खा गया? ये लोग हैं। तो बहरहाल आप देखिए कि इस पे ना तो गीला तीतर बोलता है, ना अरशद शरीफ बोलता है, ना मुईद पीरजादा बोलता है, ना आपको समी इब्राहिम बोलता नज़र आता है, ना आपको साबिर शाकिर बोलता नज़र आता है, ना चौधरी गुलाम हुसैन बोलता नज़र आएगा, ना कोई और वो गंदा यूट्यूबर बोलता नज़र आएगा, ठीक है। ना औरिया मकबूल जान जो मज़हब का इस्तेमाल करता है वो कहेगा कि नहीं वो तो लाइन आपको मिसाल के नहीं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे बेचा करते थे, रियासत मदीना बना रहा था ना इमरान खान। बताए ना आज आके हमें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सब कुछ हो रहा था तो क्या होता, या हमारे किसी खुलफा राशिदीन के दौर में ये हो रहा था तो वो क्या करते? ये आके बताए ना हमें औरिया मकबूल जान आज, ये वो तारिक जमील आके बताए ना, ठीक है। जो याशी उस तारिक जमील ने किया वो भी दास्तानें आएंगी। तो इस तरह से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया, और आज एक कंटेनर पर चढ़ के कहता है मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश होगी, वो भी झूठ सारा। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।